पास्ट लाइफ रेग्रेशन केस स्टडी अजय। मेरा नाम मोहिंदर सिंह है। मेरी उम्र 42 वर्ष है। कुछ महीने पहले मेरे छोटे भाई अजय की अचानक मौत हो गई। कोई बीमारी नहीं थी, उसे सब कुछ ठीक चल रहा था। घर में भी कोई परेशानी नहीं थी। कुछ टाइम से मैं उसे थोड़ा अपसेट देखता था, लेकिन पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। और एक दिन सुबह हमने उसके रूम में उसे मृत पाया। उसके नाक से खून बह रहा था। कुछ समझ में नहीं आई कि उसके साथ क्या हुआ। क्या कोई पिछले जन्म का कर्म था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, या उसकी मृत्यु का कोई और कारण था। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ, क्योंकि अजय हम भाई बहनों में से सबसे छोटा था और मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला था, क्योंकि बहुत साल पहले हमारे सर से हमारे माँ बाप का साया उठ गया था और अजय हम चारों बहन भाइयों में सबसे छोटा था। इसीलिए मेरा उससे बहुत लगाव था। लेकिन अचानक उसकी मृत्यु हो जाने से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर इसका क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से मेरा जवान भाई मौत की गोद में चला गया। हमने मोहिंदर सिंह जी की पूरी बात सुनी। वो बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। जब किसी के घर से उसका कोई जवान बेटा या भाई इस तरह अचानक से चला जाए, अचानक से उसकी मृत्यु हो जाए, तो यह दुख सिर्फ वही जान सकता है जिसके साथ ऐसा बीता हो। मोहिंदर सिंह जी भी हमसे जुड़े यही जानने के लिए कि आखिर क्या वजह थी, कि क्या उनसे कोई गलती हुई या उनके किसी पास्ट में उनसे कोई ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से उनके भाई की मृत्यु हो गई अचानक से। हमने यहाँ मोहिंदर सिंह जी के साथ रेग्रेशन करने में एक अलग टेक्निक यूज़ की। बहुत सी कंट्रीज़ में ये टेक्निक यूज़ की जाती है, लेकिन बहुत कम। क्योंकि जब किसी इंसान को हम ट्रांस में उतारते हैं तो उसकी चेतना को हम कहीं भी कुछ भी दिखा सकते हैं। वो सक्षम होती है कहीं भी कुछ भी जानने के लिए। और यही टेक्निक हमने मोहिंदर सिंह जी के साथ यूज़ की, ताकि जाना जा सके कि उस वक्त आखिर क्या हुआ था जब उनके भाई अजय की डेथ हुई। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिस वजह से उसकी जान गई, या उसने खुदकुशी की, क्योंकि इस बात का पता चलना बहुत ज़रूरी था उनके लिए कि वह जान सकें कि आखिर उनके उस भाई अजय की मौत के पीछे कारण क्या रहा। किसी ने उसे कुछ दिया जिससे उसकी मौत हुई, या उसने खुद सुसाइड किया, क्या वजह थी। इस वजह को जानने के लिए हमने ये टेक्निक उनके साथ यूज़ की। मोहिंदर सिंह जी को ट्रांस में उतारने के बाद करीबन 30 मिनट के बाद हमने उनसे पूछा कि क्या देख पा रहे हैं आप। एक बहुत बड़ा घर है। अंदर जाओ इस घर के और जानने की कोशिश करो किसका घर है और कौन है इस घर में। एक बूढ़ी औरत है और 2 लड़कियां हैं। कौन है ये औरत, क्या रिश्ता है तुम्हारा इनसे, जानने की कोशिश करो। मेरी माँ है वह औरत। और कौन है इस घर में, जानने की कोशिश करो। तुम्हारे भाई बहन या कोई और, कोई रिश्तेदार। मेरी 2 बहनें हैं। किस नाम से बुलाते हैं तुम्हें? पूरन दास। क्या तुम मेल हो? हाँ, मैं मेल हूं। कद लंबा है और रंग ब्रिटिश है। उम्र लगभग 27 साल है। क्या तुम्हारी माँ और बहनें इस प्रेजेंट लाइफ में भी किसी रिश्ते में तुम्हारे साथ हैं? हाँ, मेरी छोटी बहन मेरे भाई अजय है, उससे मेरा बहुत लगाव है। क्या काम करते हो तुम? मैं एक किसान हूं।
तुम्हारी छोटी बहन जो प्रेजेंट लाइफ में तुम्हारा भाई अजय है, उसने क्या बुरा कर्म किया जिसकी वजह से उसकी मृत्यु अचानक से हो गई? क्या ऐसी कोई गलती उसने पास्ट लाइफ में की जिसकी सजा उसे इस जन्म में मिली? जानने की कोशिश करो। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे 3 से 1 तक गिनते ही तुम उस टाइम पीरियड में जाओगे जब अजय की मृत्यु हुई। उस समय काल में जाकर देख पाओगे कि कैसे मृत्यु हुई तुम्हारे भाई अजय की। क्या उसने सुसाइड किया या किसी ने उसे मार दिया? क्या वजह थी उस मृत्यु की? ये सब तुम क्लियरली देख पाओगे मेरे 3 से 1 तक गिनते ही। 3, 2 और 1। क्या देख पा रहे हो? तुम उस टाइम में, उस स्टेट में, उस दिन में जब अजय की मृत्यु हुई, उस समय में मौजूद हो। तुम वो सब कुछ देख सकते हो कि उस वक्त अजय के साथ क्या हुआ। वह कुछ अपसेट है। क्यों अपसेट है? सब जानने की कोशिश करो। कहीं बाहर से आया है और बहुत बेचैन है, परेशान है। क्या टाइम है इस वक्त? घड़ी में देखो, 11:20 हैं रात की। इस समय से थोड़ा और पीछे चलते हैं, करीब 9 बजे, और जानने की कोशिश करते हैं अजय क्या कर रहा है इस वक्त और किसके साथ है। किसी लड़की के साथ है, किसी बात को लेकर बहस कर रहा है। क्या बहस कर रहा है? जानने की कोशिश करो, सुनने की कोशिश करो। उस लड़की के साथ रिश्ते को लेकर बहस कर रहा है। कौन है वह लड़की? क्या तुम उस लड़की को जानते हो? हां, यह लड़की उसके साथ जॉब करती है। किस बात को लेकर बहस कर रहे हैं? जानने की कोशिश करो। वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन शायद वह लड़की इसके लिए तैयार नहीं है। इसी बात को लेकर वह दोनों बहस कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ? जानने की कोशिश करो। अजय ने कुछ लड़कों के साथ कुछ नशा किया, कुछ जलाकर। घर पर पहुंचने के बाद अजय क्या कर रहा है देखने की कोशिश करो। 11:30 बज चुके हैं। टाइम इस वक्त रात का है और देखने की कोशिश करो कि अजय क्या कर रहा है इस वक्त। कुछ दवाई ले रहा है। कैसी दवाई है? उस दवाई को देखो ध्यान से। नींद की गोलियां हैं। और दवाई लेने के बाद लेट गया। और आगे देखो क्या हुआ उसके बाद। वह सो रहा है, लेकिन बहुत पसीना पसीना है। वो पसीने से एकदम भीगा हुआ है। उसे जैसे बेचैनी हो रही है। वह तड़प रहा है और उसने दम तोड़ दिया। क्या टाइम है इस वक्त? देखो जरा घड़ी में, 2 बजे हैं और उसने दम तोड़ दिया। मोहिंदर सिंह ने अजय की मौत कैसे और किन कारणों से, किन हालातों में हुई, यह सब देखा और इस दर्द को वह बयान नहीं कर पा रहे थे। जब उन्होंने अजय को मृत पाया और हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक भी अजय की मौत को करीबन 6 घंटे हो चुके थे। मौत की वजह हार्ट अटैक और कुछ जहरीली चीज लेने से हुई, कुछ नशा लेने से हुई, ऐसा डॉक्टर्स की रिपोर्ट ने उन्हें बताया। अजय ने कुछ नशा किया और फिर उसके बाद कुछ नशे की दवाई ली या नींद की कुछ दवाई ली, जिसकी वजह से बीपी हाई होने के कारण उसकी मौत हो गई। अजय को हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसकी आत्मा को शांति
मिले ऐसी प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। आजकल के बच्चे छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाकर गलत कदम उठा लेते हैं और यह भी नहीं सोचते कि उनके बाद उनके माँ बाप और परिवार का क्या होगा। और ऐसी मौत से या खुदकुशी करने से आत्मा भटकती रहती है, उसे कभी शांति नहीं मिलती जब तक वो टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता जो उसकी उम्र का तय किया गया था यूनिवर्स या भगवान के द्वारा। इसलिए कभी भी डिप्रेशन में या किसी गलत भावना को लेकर या किसी गलत सोच को लेकर डिप्रेस्ड होकर कोई भी ऐसा गलत कदम मत उठाएं, क्योंकि जिंदगी एक जंग है और हर सुख दुख का सामना करके ही हम इस जंग को जीत सकते हैं। कोई गलत कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचिए कि आपके बाद आपके परिवार का, आपके माँ बाप का क्या होगा और क्या इस तरह से आपकी आत्मा को शांति मिल पाएगी। बहुत से ऐसे लोग मुझसे जुड़ते हैं जिनके साथ कुछ ऐसे हादसे हो चुके हैं। आप सब अगर चाहें तो ऐसे हादसों को रोक सकते हैं अपनी सोच बदलकर और अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि किसी के जिंदगी से चले जाने से या किसी से रिश्ता टूट जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। इसलिए भूल कर भी ऐसा कदम कभी मत उठाइए। मिलेंगे फिर एक नए रेग्रेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।